दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी पिछली कास्ट में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा अध्याय है आदिकालीन काव्य धाराएं, इसमें हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य। आज हम पढ़ेंगे रासो काव्य तथा लौकिक साहित्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले रासो काव्य। तो रासो काव्यों को आगे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया वीर गाथात्मक काव्य, दूसरा श्रृंगारपरक रासो काव्य, तीसरा हो गया धार्मिक और उपदेश मूलक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीर गाथात्मक रासो काव्य के बारे में। तो जो वीर गाथात्मक है वो आदिकाल की विशेष प्रवृत्ति थी। और जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इनका नामकरण भी वीर गाथा काल किया था। तो आगे हम पढ़ते हैं। जो वीर गाथात्मक रासो काव्य थे, इनके रचयिता चारण तथा भाट थे। ये राजा विशेष के आश्रित कवि होते थे। इनकी रचना का उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा के चरित्र, शौर्य और पराक्रम का वर्णन करना और उन्हें खुश करना होता था। तो इनके जो भी काव्य है उनकी प्रामाणिकता पर विद्वानों ने संदेह किया है। क्यों संदेह किया है, इसका कारण है जैसे कि प्राकृत पेंगलम में उपस्थित केवल 8 छंदों के आधार पर ही हमीर रासो को एक रासोकृति स्वीकार किया है। इसके रचयिता सारंगधर थे। तो मैंने बताया कि विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता पर संदेह किया है। जैसे कि एक बताया कि केवल 8 छंदों के आधार पर ही हमीर रासो को रासोकृति स्वीकार किया है। उसके बाद जो परमाल रासो है उसका प्रकाशन भी जो आला गायक थे उनके द्वारा गाय पदों के आधार पर ही किया गया है। इसका रचयिता जगनीक को माना गया है। वीर गाथात्मक रासो काव्य में और भी हैं। पृथ्वीराज रासो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनके रचयिता महाकवि चंद्रवरदाई थे। खुमान रासो की रचना की थी दलपति विजय ने, तथा विजयपाल रासो की रचना की थी नल सिंह भाट ने। तो वीर गाथात्मक रासो काव्य हमारा कंप्लीट होता है। इसके रचयिता चारण तथा भाट थे, राजा विशेष के आश्रित कवि जिनका काम राजाओं के चरित्र की प्रशंसा करना और उन्हें खुश करना होता था। तो कई विद्वानों ने इन जो काव्यों हैं उन पे संदेह भी व्यक्त किया। संदेह का कारण जैसा कि मैंने बताया कि प्राकृत पेंगलम में केवल उपस्थित 8 छंदों के आधार पर ही हमीर रासो नोटिस मात्र माना गया है। तो और परमाल रासो है, उनका प्रकाशन भी आला गायकों द्वारा किए गए पदों के आधार पर किया गया है, जिसके रचयिता जगनीक को माना जाता है। आगे पृथ्वीराज रासो महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। खुमान रासो की रचना दलपति विजय ने की तथा विजयपाल रासो नल सिंह भाट ने। तो रासो काव्य के अंदर दूसरा भाग आता है श्रृंगारपरक रासो। श्रृंगारपरक में क्या है, वीर रस तो है परंतु प्रेम तथा श्रृंगार हावी है उसमें। श्रृंगार के वियोग तथा संयोग दोनों ही पक्षों का चित्रण हुआ है। कृतियों का अंत नायक और नायिका के पुनर्मिलन से हुआ है। और नीचे हम बात करेंगे संदेश रासक और बिसलदेव रासो, जो 2 प्रमुख कृतियां हैं श्रृंगारपरक की, उसके बारे में। ये दोनों ही कृतियों में संदेश परंपरा का निर्वाह हुआ है। अब ये संदेश परंपरा क्या होती है? संदेश परंपरा का मतलब है बार बार अतीत में देखना, अर्थात किसी की वर्तमान में रुचि नहीं होना, बार बार सामने देखने की बजाय बार बार अपने अतीत में देखना, जिससे हमें बार बार सामने देख कर संदेश दिया जाता है, जिसे संदेश परंपरा कहते हैं। यह परंपरा इसके प्रवृत्ति कार्य जायसी के पद्मावत में भी थी, संस्कृत के कालिदास के मेघदूतम में भी थी। तो ये इनके श्रृंगारपरक रासो काव्यों में हम 2 प्रमुख जो काव्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है संदेश रासक। ये 12वीं शताब्दी की अपभ्रंश रचना है। इसके रचयिता अदहमान या अब्दुल रहमान जिनका नाम है वो थे। इसमें 223 पद हैं तथा 3 प्रकरों में विभक्त है। तो संदेश रासक के बाद है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो जो है वो 1155 ईस्वी की मानी जाती है। इसके रचयिता नरपति नाल थे, और इसके चरित्र नायक जो थे वो विग्रहराज तृतीय थे। तो दोस्तों श्रृंगारपरक रासो काव्य हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य। इन ग्रंथों का उद्देश्य प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य लिखना नहीं, अपितु धर्म उपदेश देना था। तो वे ग्रंथ जो जैन कवियों द्वारा रास या रासों के नाम से लिखे गए हैं उन्हें धार्मिक या उपदेश मूलक रासो काव्य कहा गया है। इनकी विषय वस्तु धर्म तथा उपदेश पर आधारित थी।
वीर रस का निर्वाह इनमें भी है, परंतु ग्रंथों का अंत जो है वो शांत रस में हुआ है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी ने लिखा था, जिसमें कि धर्मोपदेश है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि शालिभद्र सूरी ने लिखा था, इसमें ऋषभदेव के पुत्रों बाहुबली तथा भरत के युद्ध के बारे में लिखा है, तथा अंत में बाहुबली द्वारा वैराग्य लेने की कथा है। तो ये हमने पढ़ा 3 तरह के जो रासोकाव्य होते थे। वीर गाथात्मक रास हमने पढ़ लिया, फिर श्रृंगारपरक रासोकाव्य, फिर है धार्मिक और उपदेशमूलक रासोकाव्य। जो हमारा आखिरी काव्य जो आता है वो है लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य क्या होता है? जितने भी हमने पीछे 4 तरीके के काव्य पढ़े हैं वो किसी विशेष से संबंधित थे, जबकि जो लौकिक साहित्य है वो विशेष विषयों से संबंध ना होकर जनता के मनोरंजन हेतु मुकरियों, पहेलियों, भक्ति, श्रृंगार तथा सामान्य व्यक्ति पे लिखा जो साहित्य है उसको लौकिक साहित्य कहा गया है। अब लौकिक साहित्य के मुख्य साहित्यकार या कवि कौन कौन हुए, उसमें सबसे पहले हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय अवधि मानी गई है 1255 ईस्वी से 1325 ईस्वी। वास्तविक नाम उनका अबुल हसन था। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें अरबी, फ़ारसी और तुर्की भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। माना जाता है कि लगभग 100 ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी, लेकिन 20 या 22 ही प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध ग्रंथों में पहेलियाँ, मुकरियाँ, खलिकबारी, 2 सुखने, गज़ल आदि उल्लेखनीय है। तो पहले हमारे साहित्यकार हुए अमीर खुसरो, जैसे कि हमने बताया वास्तविक नाम अबुल हसन था, खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं तथा इनके प्रमुख ग्रंथों की चर्चा अभी हमने की। उसके बाद आते हैं विद्यापति। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ मधुबनी जिले में विस्पी ग्राम में। हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य रचने वाले पहले कवि माने जाते हैं। इनके प्रथम आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह थे, बाद में मिथिला के महाराज शिव सिंह पर आश्रित हुए। ये रानी लक्ष्मा देवी जो थी वो इनकी विशेष भक्त थी। संस्कृत में इन्होंने 11 ग्रंथों की रचना की है और हिंदी साहित्य में इनके 3 ग्रंथ प्रमुख हैं। वो हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो कि चरित काव्य हैं, जबकि विद्यापति की पदावली जो है वो एक श्रृंगारिक तथा भक्तिपरक रचना है। तो लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो हो गए, विद्यापति हो गए। उसके बाद आते हैं धनपाल। धनपाल जो हैं 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है भविष्यत कहा या भविष्यदत्त कथा। यह एक अपभ्रंश रचना है। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। इसमें श्रुत पंचमी के व्रत के महात्म्य का वर्णन है। इसका नायक कोई राजा या विशिष्ट व्यक्ति न होकर एक साधारण व्यक्ति है। और धनपाल जी ने मुहावरों और लोकोक्तों का प्रयोग उस समय किया था 10वीं शताब्दी में। तो अमीर खुसरो, विद्यापति और धनपाल हो गए। आखिर में लौकिक साहित्य के अंदर आता है ढोला मारूरा दुहा। तो ये 11वीं शताब्दी का लोक भाषा में रचित एक श्रृंगारपरक चरित काव्य है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ और अंश जोड़ के इसे और विस्तारित किया तथा इसमें श्रृंगार के विरह पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। तो दोस्तों हमारा आखिरी जो साहित्य था लौकिक साहित्य वो भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद। आगे की क्लासेज में फिर मिलेंगे।